नमस्कार, मैं डॉक्टर माया गाड़े, प्रभाग प्रमुख कोकिलाबेन दुर्बाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई। हम आज एक देखने जा रहे हैं कि आपकी जो माहवारी होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि माहवारी बच्चों में शुरुआत होती है, समझो 8 और 9 इयर्स के आसपास आजकल देखने को मिलती है। जब ये फर्स्ट टाइम जब ये माहवारी आती है उसके बाद पीरियड्स आपके थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं या रेगुलर भी हो सकते हो। किसी को ज़्यादा खून जाता है, किसी को कम जाता है, लेकिन उसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो 2-3 साल में आपके पीरियड्स सेटल्स हो जाएंगे। अगर नहीं सेटल होते हैं तो हम आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे आपकी माहवारी एज बढ़ती जाती है उसी हिसाब से आपके माहवारी के दिन भी कम हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा देखा गया कि 20 to 30 इयर्स के आसपास आपके माहवारी के जो पीरियड के जो डेट्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ रहते हैं और नॉर्मल ब्लीडिंग होती है और आपके पीरियड्स भी रेगुलर आना चालू हो जाते हैं। और ये जो जब भी रेगुलर होते हैं तभी आपको प्रेगनेंसी रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे आपके एज बढ़ती है 30-40 के आसपास तो पीरियड आपके थोड़े देर से आने लगते हैं। समझो कि आपके पीरियड्स 21 दिन से 45 डेज़ तक आ सकते हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपके पीरियड्स थोड़े कम भी हो सकते हैं, खून जाना कम भी हो सकता है और ये नॉर्मल है, इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, समझो 40 इयर्स हो गया, 45 इयर्स हो गया, तो आपके पीरियड्स और भी कम हो सकते हैं। आपके पीरियड्स का ड्यूरेशन कम हो सकता है। कभी कभी अगर आपको हेवी पीरियड्स होता है तो उसको हम लोग डायग्नोस करना चाहिए कि आपको कोई और दिक्कत, यूट्रस में और कोई दिक्कत है या नहीं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स की गांठ है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, एडेनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, ये सब देखना ज़रूरी होती है। अगर आपको फाइब्रॉइड की गांठ है तो आपके पीरियड्स बहुत हेवी आ सकते हैं, आपको क्लॉट्स भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे। लेकिन अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है तो उसमें आपको पीरियड के साथ बहुत सारा पेन हो सकता है जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो रहा है, तो ये एक कंसर्न की बात है और ये आपको डॉक्टर को नोटिस करना चाहिए। जैसे जैसे आपके एज बढ़ेगी 40-45 के आसपास, तभी आपके पीरियड्स और भी लेस हो सकते हैं, स्कैंटी हो सकते हैं, पीरियड का ड्यूरेशन बढ़ सकता है। 1 या 2 महीने में आपको एक बार पीरियड आ सकते हैं और ये क्वाइट नॉर्मल है। इसकी वजह से ये है कि आपके जो बॉडी के हार्मोन्स है वो अभी कम हो रहे हैं, आपकी ओवरी काम करना अभी बंद कर सकती है, तो उसमें आपको हॉट फ्लशेस जैसे सिम्टम्स, आपका मेंटल डिस्टर्बेंस जैसे सिम्टम्स और पीरियड्स इरेगुलर होने के सिम्टम्स काफ़ी हो सकते हैं। इसको हम लोग पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स कह सकते हैं। और 45 और 50 के एज के आसपास आपके पीरियड्स बंद भी हो सकते हैं। अगर आपको 1 साल कंटिन्यूसली अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो हम उसे मेनोपॉज बोलते हैं। ये मेनोपॉज जो है उसमें आपको वापस सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया हॉट फ्लशेस, मेंटल इरेगुलर और कभी कभी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो इसके बाद अगर मेनोपॉज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, तो इसको हम लोग एबनॉर्मल ब्लीडिंग बोलते हैं। जब भी ऐसे कभी प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद।